लड़की के मामले में इश्क का पहला सबक, लड़की के गुस्से को उबलने दो। कहीं इतना भी ना उबल जाए अली साहब कि उसके उबाल की वजह से उसका रंग ही उड़ जाए। अरे हाँ, बहरहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन भाईजान। जुनैद, ये हमारा हुक्म है, मतलब तुम्हारे बड़े भाई का हुक्म है जो हमें मानना होगा। अब बस हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जुनैद जी तारा जी से मिले ना कुछ घंटों के लिए। अच्छा मैं चलता हूँ। जिनी मिनी, थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद तुम्हें जिनू के सामने दोबारा नाटक करना है। नाटक? कौन सा नाटक? मैं सच में इतने गुस्से में हूँ और आपका भाई अपने आप को समझता क्या है? जो भी समझता हो, लेकिन तुम फिलहाल ये नाटक बंद करो। आका कौन सा नाटक? कैसा नाटक? मैं नाटक नहीं कर रही, मैं सच में इतनी नाराज हूँ और आप लोगों की। जिनी मिनी, अंगूठी छाप, जिनी मिनी को हमारे नाटक के बारे में नहीं बताया था क्या? मैं जिनू को जिनी मिनी के पास भेजूंगा। जिनी मिनी जिनू को देखकर मुस्कुराएगी, हाथ हिलाएगी, लेकिन जिनू उसकी तरफ नहीं देखेगा। तब जिनी मिनी झूठ मूठ का गुस्सा करके वहां से चली जाएगी। समझ गए ना? समझा। आका, मैं जिनी मिनी को बताना भूल गया, लेकिन आपका काम तो हो गया। आपके उस मोटे प्यारे भाई ने जिनी मिनी को रुला तो दिया ना। कहां से हो गया मेरा काम? जिनी मिनी को रुलाना थोड़ी ना था, बेवकूफ। कोई काम के नहीं हो तुम। जिनी मिनी, जिनी मिनी, चीनी जैसी मीठी जिनी मिनी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरी प्यारी जिनी मिनी। देखो, रोना बंद करो और मेरी बात सुन। जिनू ने जो किया मेरे कहने पे किया। हाँ? क्या? हाँ सच? मुझ मतलब? देखो मैं बताता हूँ। सच? मतलब आपने चीनू के जरिए सफर को? हाँ। अच्छा, मेरी वजह से तुम रो पड़ी, लेकिन फिर भी मेरे लिए एक काम कर दो। थोड़ी देर के बाद ना जिनू को ढूंढने के बहाने उसके पास चली जाओ। बिल्कुल नहीं, अब मैं ये नाटक वाटक नहीं कर सकती। बहुत अच्छा जिनी मिनी, उस मोटे सांड, मेरा मतलब है आपका प्यारा भाई जिनू, उसे इतना सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। जिनी मिनी, कर दो, छोटा सा तो काम है। सोचूंगी। वैसे अली भाईजान, अब मुझे काम के बदले क्या मिलेगा? बताओ क्या चाहिए? अब मुझे ना नहीं, मेरी तीन शर्तें। पहली शर्त, मुझे ना अब खाने के बाद रोज मीठे में ना मिर्ची का हलवा चाहिए, मीठा मीठा। मैं बनाऊंगा, मान लीजिए। और दूसरी शर्त, चांद चंगेजी है ना, इलायची जितने छोटे हैं और वो इलायची के पेड़ जितने बड़े वाले बिस्तर पर सोते हैं, मुझे ना वो बिस्तर चाहिए। दिया 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 दिया। और तीसरी और आखिरी शर्त, मुझे ना अब अंगूठी छाप के मजनूपन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए। दिया। आका, ऐसे कैसे मंजूर कर दिया आपने आका? ठीक है आका, आपका काम हो जाएगा। अली साहब, अली साहब, आपको शहजादी ने अभी कमरे में याद किया है।
टमाटर जैसे शर्मा रहे हैं। आपको देखकर मुझे मेरी मंगेतर की याद आ गई। खुर्राम। क्या बात कर रही? फिर वो भी बिल्कुल ऐसी लाल टमाटर जैसे शर्मा रहे थे हमारे सगाई वाले दिन। अब शहजादी से कह दीजिए कि हम थोड़ी देर बाद आते हैं। जी। आधा पैसे, आधा बरसे। आधा पैसे। आका लाल टमाटर। आका यहाँ बैठे बैठे टमाटर की तरह लाल होने का इंतजार मत कीजिए, जल्दी से जाइए और देखिए शहजादी इस बार क्या चाहती है आपसे। जल्दी से जाइए। हाँ। सारा जी और मेरी मोहब्बत की खीर पकने ही वाली थी कि इस अली ने आके धक्का देके दूध पिला दिया। इस अली को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। जल्दी से लगान ना देने वालों के नाम जुनैद जी को देकर घर जाता हूँ। शायद अम्मी अब्बू के मनहूस शहरों के बिना अपनी गुल्लू के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाए। मोहब्बत करने वालों की ये दुनिया दुश्मन होती है। जैसे झाड़ू कूड़े की, पोछा मिट्टी का और मेरे अब्बू अम्मी के। मोहब्बत करने वालों के बीच जो लोग आते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। भर भर के आनी चाहिए। अरे लानत है उन पे। भर भर के है। भर के। गधे गुलबदन। मेरा मतलब है सूबेदार गुलबदन। यहाँ क्या कर रहे हो? आप भी तो यहाँ हैं। तो मैं चाहे यहाँ रहूं, वहां जाऊं, कहीं भी जाऊं, तुमसे क्या? तुम मेरा पीछा करना बंद कर दे। मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ। ये लीजिए, मैं चला। बेवकूफ। अली, तू मेरे और सारा जी की मोहब्बत के बीच में आए ना, तेरी तो खैर नहीं। फूल, क्षमा, आखिर इरादा क्या है शहजादी? आपको कैद करने का। उस दिन तो आपका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आप सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। वो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया, लेकिन दोस्ती में झूठ नहीं बोलते। अभी तो हम पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुए।
ऐसे क्यों देख रहे हैं? यही सोच रहे हैं ना कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया? हाँ। दरअसल हम निकाह से पहले अपनी एक तस्वीर बनाना चाहते थे। उसके लिए हमें आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। मासूमी से कर देती है दिल पर देखो वार छुपा के, वो शहजादी रखती है आंखों में तलवार छुपा के। वाह, क्या बात है। हमें तो पता ही नहीं था कि आप शायरी भी कर सकते हैं। इजाजत है? मैं शायर तो नहीं, मगर ए हसीन, जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं? है, ये गाना है। असल में ये गाना नहीं, नज्म है। मेरे परदादा के वालिद के परदाना के पड़ोसी के भतीजे ने ये नज्म लिखी है। वो बड़े आशिकाना मिजाज के थे, बिल्कुल मेरी तरह। बाईं तरफ से। बाईं तरफ? हाँ, अपने रंग सास को कहिएगा कि बाईं तरफ से आपकी तस्वीर बनाया, बहुत खूबसूरत लगती है। अगर आप हमारी तस्वीर बनाते तो किस अंदाज में बनाते? ऐसे? 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 या फिर ऐसे? अली, शहजादी,
मुझे लगता है कि कुछ फैसले रंगसाज पे ही छोड़ देने चाहिए। आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जो आप हमें बताएं या ना बताएं, लेकिन इस दुनिया की किसी कोने में तो जरूर है। अगर आपको उनके साथ तस्वीर बनानी होती तो कैसे बनाते? वजीर आला को इन बातों का इल्म नहीं है, इसीलिए तो हमने आपको यहाँ बुलाया ताकि आप हमारी मदद कर सकें। भाईजान, भाईजान। सलाम शहजादी यास्मीन। भाईजान, आपने जुनैद जी को देखा है कहीं? जुनैद को? जुनैद जी खो गए? नहीं, वो खोए नहीं है भाईजान। अब तुम सच्चाई छुपाने की कोशिश मत करो। हाँ, वो खो गए हैं, है ना? हमें उनकी जगह ढूंढना है। चलो चलो चलो। जी जी भाई। बाईं तरफ से भी और दाईं तरफ से भी, हर तरफ से आप बहुत खूबसूरत दिखती। चलता हूँ। अली साहब, आपने जुनैद को कहीं देखा? आपके तो होश उड़े में, सब खैरियत है? पायल, चूड़ी, काजल, माना कि हम आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं अली साहब, लेकिन अगर आपके ये सारे शौक हैं तो माफ कीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं अली साहब, मजाक कर रहे हैं। आप भी ना। मजाक मजाक तो हमारे साथ हुआ है। इस पहेली ने हमारे साथ मजाक किया है। पहेली ने आपके साथ मजाक किया? हाँ, हम कुछ समझे नहीं। देखिए, वैसे भी आपकी ये सांसें बढ़ती जा रही हैं। आप क्या कसरत वगैरह करके आ रहे हैं क्या?
अली साहब, आप हमें इस कदर देखिए मत, और हमें बस इतना बता दीजिए कि आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या? वैसे जुनैद जी, अगर मैं आपको जुनैद जी की जगह रसगुल्ला या गुलगुला कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? सारा जी, आप मुझे जुम्मन जुलाब जूता जुराब कुछ भी कहिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा सारा जी। अब जुनैद जी, आप कितने प्यारे हैं। माशाल्लाह, शुक्रिया। अब हम लोग बाग में चलें? जी सारा जी, चलिए। चलिए। वजीर आला, मैंने आपसे कहा था ना कि सारा जी नाराज होकर जा रही थी। अब देखिए कैसे जुनैद जी को ढूंढते ढूंढते वापस आके दोनों कितने खुश लग रहे हैं। अब तो आप मानते हैं ना कि मैं दिल की सल्तनत का शहंशाह हूं। अब तो आप अली से शहजादी को अपनी मोहब्बत में बेकाबू करने का सबक लेंगे या नहीं? शहजादी, आप हंस क्यों रही हैं? क्योंकि कोई बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया है बिट्टी। शहजादी, अगर आप मुझे इजाजत दे तो क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? आप ये अली में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? मेरा मतलब है कि आप अली में दिलचस्पी लेंगी तो वजीर आला को बुरा लग जाएगा, उन्हें बुरा लग जाएगा तो वो गम में डूब जाएंगे, वो गम में डूब जाएंगे तो वो काम करना छोड़ देंगे, वो काम करना छोड़ देंगे तो पूरा बगदाद बर्बाद हो जाएगा। शहजादी, आप बगदाद को बचा लीजिए, पर आप ना इस अली से दोस्ती मत कीजिए। ये दोस्ती नहीं, महज एक खेल है बिट्टी। खेल? आप क्या बोल रही है शहजादी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अली को यहाँ से भेजने का खेल। हमें उस चेहरे से नफरत है बिट्टी। अफसोस हम उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं ले पाए, लेकिन उसे यहाँ रहने भी नहीं देंगे। अब कैसे? आप तो जानती है ना कि वजीर आला और अली दोनों कितने गहरे दोस्त बन चुके हैं, तो ये काम करना तो मुश्किल होगा ना। अली साहब, आप हमारी जिंदगी की हर एक मुश्किल को हल कर देते हैं। काश आप हमें पहले भले होते। बहरहाल अब मिल गए हैं और अब हम आपको जाने नहीं देंगे। और हम कहीं नहीं जाएंगे। हम उसको जाने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि उसने हमारी जान बचाई है, और वजीर आला उसे तब तक नहीं जाने के लिए कहेंगे जब तक वो उसके दोस्त हैं। और अली वजीर आला का यकीन जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बताइए आपको क्या चाहिए? शहजादी यास्मीन, उनका प्यार, उनकी हर एक पसंद, उनकी चाहत, उनकी खुशी, बस यूं कह लीजिए कि उनका सब कुछ चाहिए हमें। अली पर से वजीर आला का यकीन तो जरूर टूटेगा। आप यकीन तोड़ेंगे? अली खुद से। अली के होते हुए अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब आपका दोस्त आपको आपका प्यार दिलाएगा, ये मेरा वादा है। बेहतरीन। दोस्ती के वादों का वही हाल होगा जो आंधी में पत्तों का होता है। जब वजीर आला हमको
अली के साथ इश्क मोहब्बत की बातें करते देखेंगे, हम अली को रिझाएंगे और वो हमारे जादू से बच नहीं पाएगा। वो हमारे जादू से बच नहीं पाएगा तो वो वजीर आला की नजरों से नहीं बच पाएगा, और वो अगर वजीर आला की नजरों से नहीं बच पाएगा तो वो अली को यहाँ से धक्का मारकर बाहर निकाल देंगे। वाह शहजादी। उस अली का बाला काफी सारी लड़कियों से बड़ा होगा, लेकिन शहजादी यास्मीन से पहली बार पड़ा है। हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि हमारे बाद वो किसी लड़की से नजरें तक नहीं मिला पाएगा। देखिए अली साहब, हम चाहते हैं कि आप हमें कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे शहजादी हमें पसंद करना शुरू कर दें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम उन्हें पसंद करते हैं। जिसे लोग सियासत का मक्कार समझते हैं, वो बेचारा तो इश्क का बीमार निकला। मैं आपकी मदद करूंगा और आज हम सीखेंगे इश्क के किताब का सबक 101। सहेली को रिझाओ, मंगेतर को जलाओ। हम कुछ समझे नहीं। मैं समझाता हूं। अब से आप जब भी उनके साथ हो ना, उनकी हर बात पे आपको दिलचस्पी दिखानी है। शहजादी, आ, 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 आ। उनकी दोस्त पिद्दी। तब तक जब तक ऐसे हालात ना हो कि शहजादी और पिद्दी साथ में हो, तो पिद्दी सिर्फ आपके बारे में ही बात करे। सौदागर अली, आप बगदाद के वजीर आला को, इस मुल्क के होने वाले सुल्तान को एक कनीज के साथ, ऐसी कनीज जिसकी सगाई हो चुकी हो, आप होश में तो हैं? मैं होश में हूं वजीर आला, लेकिन वजीर आला इश्क होश वालों का काम नहीं है। आप खुद सोचिए, जब आप प्यारी, बहादुर, ख्वाब सी खूबसूरत शहजादी को छोड़कर पिद्दी को घास डालेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? बर्बादी होगी, और क्या होगा? नहीं नहीं वजीर आला, शहजादी के दिल को और उनके गुरूर को थोड़ा सा धक्का लगेगा, जिससे कि उनकी अंदर की मोहब्बत है जो आपके लिए, वो ऐसे छलक कर बाहर निकलेगी। वजीर आला, ये तो इश्क के कायदे हैं। नहीं अली साहब, माफ कीजिएगा, लेकिन हमसे ये नहीं हो पाएगा। आप हमें कोई और तरीका बताएं। आप ये क्या कह रहे हैं? अर्ज किया है, जिस तरह पानी में रहकर भी बादाम गलते नहीं, जमीन पर गिरी तौलिया से मुंह मलते नहीं, उसी तरह इश्क के कायदे सहूलियत के हिसाब से बदलते नहीं। देखिए वजीर आला, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं जो कहूंगा आपको वो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं चलता। रुकिए, तो हम करेंगे जैसा आप कह रहे हैं। ये हुई ना बात वजीर आला। अली साहब, लेकिन पिद्दी के साथ मोहब्बत का नाटक।
ये कुछ तो शर्म कीजिए वजीर आला, पिद्दी की सगाई हो चुकी है। वही तो हम तब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ वजीर आला, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपको मोहब्बत का नाटक करने को नहीं कह रहा, बस इतना करने को कह रहा हूँ कि अब से आप जब भी शहजादी को मिले तो उनसे सिर्फ और सिर्फ पिद्दी के बारे में पूछिए। और हाँ, अगर पिद्दी वहां मौजूद है तो शहजादी को देखिएगा भी मत। ठीक है जी, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये मोहब्बत एक आग का दरिया है और डूब के जाना होगा। वजीर आला, ये कौन सा गाना है नहीं, एक दिन होगा जरूर। सारा जी, जी आपकी खूबसूरती के एहतराम में एक शेर अर्ज करता हूँ। इरशाद। शुक्रिया। एक फूल हाथ में, दूसरा फूल साथ में, पहले पानी किसे दूं, उलझाऊं इसी बात में। पानी की जरूरत तो उस फूल को है, क्योंकि इस फूल को पानी की नहीं, बस आपके तवज्जो की जरूरत है। आप है सबसे मीठी, बाकी सारा पानी खारा जी। मेरा मतलब है सारा जी, मेरा मतलब है आज दोपहर मुझसे जो खता हुई, मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। दोपहर को? जुनैद जी, हम तो दोपहर को मिले ही नहीं। जी, मुझे अली साहब के सोने के बारे में पक्की खबर है। अरे क्या बात कर रहे हो जुमरू, सोने में तो हमें भी बहुत दिलचस्पी है। जुमरू की आवाज? जुनैद जी, अब सोना? अली का सोना? इस खबर में तो मुझे भी बहुत दिलचस्पी है। जी? सारा जी, सारा जी माफ कीजिएगा, मुझे एक जरूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे जाना होगा। पर जुनैद जी, आप तो अभी आप अभी, अरे जुनैद जी। अभी अभी तुम दोनों बात कर रहे थे? हाँ, नहीं क्योंकि आवाज ऐसी है जैसे तुम बड़े बात कर रहे हो। अरे जुनैद जी, आपके कान वापस खराब हो गए, इसमें हमारी गलती है क्या? मेरे कान खराब? ये बताओ, अभी तुम लोग किसके सोने की बात कर रहे थे? अली साहब के? हाँ। जो गायब है 3 दिनों से? हाँ। तुम्हें किसने बताया? मुझे किसी ने भी कहा। सोना कहाँ है? छत पे? हाँ? सड़क पे? हाँ? जहाँ जाऊं वहां? मतलब? अरे आप तो वजीर आला के भाई है ना, जहाँ चाहे वहां सो सकते हैं। हाँ। और आपको अगर कोई सोने के नुस्खे पता हो तो हमें बता देना। क्या? हमारे लिए नहीं, अली भाईजान के लिए। क्या बोल रहा है? हाँ, जब से बगदाद आए हैं सोना ही भूल गए। सोना भूल? तुम्हारा दिमाग तो सही है, सोना तो साथ लाए थे। तुम किस सोने की बात कर रहे हो? हम तो नींद वाले सोने की बात कर रहे हैं। क्या? हाँ बुद्धू। बुद्धू? तुम बुद्धू? ये बुद्धू? तुम्हारा पूरा घर खानदान बुद्धू, सिवाय सारा जी को छोड़ के।
झुमरू के बच्चे, दोबारा अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हें देख लूंगा। देख लेना। फालतू मेरा वक्त बर्बाद किया। अजीब है इस अली के घर वाले, लेकिन सारा जी नहीं। सारा जी, मैं आया जी। मुझे क्या देख रही है? इस धूल को देखिए शहजादी। और वैसे भी निकाह के दिन नजदीक आ रहे हैं और हर लड़की चाहती है कि वो निकाह वाले दिन बहुत ही खूबसूरत दिखे। शहजादी, अगर मैंने अपना चेहरा नहीं ढका तो पूरे चेहरे पे धूल लग जाएगी। धूल लग जाएगी तो मुझे कील मुहासे हो जाएंगे। कील मुहासे हो जाएंगे तो निकाह तक ठीक नहीं होगा। निकाह तक ठीक नहीं होगा तो पूरे बगदाद वाले इस दुल्हन को बदनाम कर देंगे। शहजादी, आपको मुझे बदनाम करने से रोकना होगा। चलिए शहजादी। दीप, पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं शहजादी? शिकारी का शिकार करने। विद्दी, तुम जल्दी जाओ और अली को कहो कि हमारा पैर फिसल गया है और हम नीचे गिर गए और हमें उसकी मदद की जरूरत है। अली को? पर क्यों? क्योंकि यही बात तुम जाके जफर को बताओगी और जफर हमारी मदद करने आएंगे। लेकिन उससे पहले अली हमारी मदद करने आएगा। वो हमारा ख्याल रखेगा, हमारी मदद करेगा और शायद हमें अपनी बाहों में उठा भी लेगा। और ये सब वजीर आला की नजरों के सामने होगा। और फिर वजीर आला को गुस्सा आएगा और वो अली को बगदाद से बाहर निकाल देंगे। वाह शहजादी, क्या दमदार तरीका सोचा है आपने। लेकिन हमें एक बात का बहुत ही गम है। आप अली की वजह से ऐसे फिसलकर खुद को चोट पहुंचाएंगे। ओहो बिद्दी, हम थोड़ी ना गिर जाएंगे। हम तो नाटक करेंगे ना गिरने का, असल में थोड़ी ना गिरेंगे बिद्दी। शुक्र है, मुझे तो लगा कि आप सच में गिरने वाली है। जल्दी जाओ। अली साहब, अली साहब, अली साहब, क्या? अली साहब, पकड़ तो लिया चचा, लेकिन पिद्दी को। मैं तभी तो तुम्हें यहाँ से जाने को कह रहा था पिद्दी। हाँ, अपने छोटे भाई चंदू के साथ लुका छुपी खेल रहे थे। अली साहब, आप ये सब छोड़िए। पता है शहजादी गिर गई है और उन्हें चोट लगी। आप जल्दी चलिए, उन्हें आपकी जरूरत है। शहजादी गिर गई? हाँ। सुन के बड़ा बुरा लगा। लेकिन मैं अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। अली साहब, आप कितने अजीब हैं। शहजादी दर्द के मारे बेहाल हो रही है पर आपको खेल की पड़ी है। पड़ी तो है ना? सिद्धि,
आप जाइए, किसी और से मदद मांगिए, महल में और भी लोग हैं। जाइए जाइए। आदाब अर्ज। लेकिन आका आप गए क्यों नहीं? सही किया आका आपने। मुझे यकीन है कि शहजादी को कुछ नहीं हुआ होगा। ये उनकी आपको फंसाने की नई चाल है। हमें लगता है कि झुमरू सही कह रहा है। क्या जमाना आ गया है। अगर शहजादी को सच में चोट लगी होती तो इतने बड़े महल में सबसे पहले पिद्दी ही आपके पास क्यों आती? क्योंकि एक लड़की मुसीबत के वक्त सिर्फ उसे याद करती है जिस पर उसे सबसे ज्यादा यकीन होता है। अब तुम तीनों मेरा इतना ख्याल रखते हो, इतनी फिक्र की जैसे अब आदत नहीं रही। शहजादी को अगर चोट भी लगी होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि पिद्दी को जल्दबाजी में ये कमरा दिखा होगा, इसलिए मुझे बुलाने आ गए। नहीं तो अब तक तो बगदाद की सारी फौज, सारे हकीम शहजादी के पास पहुंच गया हूँ। मैं उनसे बाद में मिल लूंगा। तुम तीनों जाओ खाने के कमरे में, मैं पहुंचता हूँ। जो हुक्म आका। चले। नक्शरी ने बुलाया है, जाना तो पड़ेगा। या खुदा, कहने कुछ और जा रहे थे और हो कुछ और गया। बली आएगा तो क्या करेंगे अब? काश पिद्दी वजीर आला को पहले लेके आ जाए। पिद्दी! कोई है? मैं हूं ना। आप आ गए? आपने बुलाया था तो आना ही था। ऐसे आजकल आप मुझे काफी याद करने लगी। वो हमें बहुत जोर से चोट लग गई है। वो तो मैं देख रहा हूँ। जी, तो आप वजीर आला को बोल दीजिए, वो हमारी मदद करने अभी आ जाएंगे। जाइए। जरूर। और पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको चोट कैसे लगी? हम बक्सा उठा रहे थे। आपको क्या करना है? हमारा मतलब है कि देखिए, हम बहुत दर्द में हैं। हमने पिद्दी से कहा था कि वजीर आला को बुला लीजिए, पर वो अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई है। अली, एक बात बताइए, इतने धूल भरे कमरे में बक्सा हटाने आप क्यों आए? ये शहजादियों का काम नहीं, नौकर का काम है। आप तो शहजादी हैं। देखिए अली, अभी हम आपके सवालों के जवाब देने की हालत में नहीं है। हमें बहुत दर्द हो रहा है। आप जाके वजीर आला को फौरन बुला लाइए। मेहरबानी करके बुलाइए उनको। ओह, शहजादियां तो गुजारिश भी अकड़ के करती हैं। थोड़ा प्यार से कीजिए। प्यार से? पास आइए। ये लीजिए। और पास। ये लीजिए। और पास। ये लीजिए। वजीर आला को बुला के लाइए फौरन। ये आपने, अब मैं जाऊंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब तक वजीर आला को बुला लाई होती तो हमें इसके नखरे नहीं उठाने पड़ते। पता नहीं खुद को क्या समझता है ये।
बिद्दी तुम, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। इसमें वजीर आला को बुलाने की क्या जरूरत है? ये तो मेरे बाएं हाथ के दाएं उंगलियों के बाएं अंगूठे का खेल है। तो थोड़ा थोड़ा वजनी है, हा? मैं हटाता हूं। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि वाकई में तुम्हें चोट लगी है। मैं इसे अभी हटाता हूं। आपको तो चोट लग गई, इधर रहिए। इतनी तेज से यहाँ बातें कर रहे थे और आप हमदर्दी दिखा रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे लगा कि पिछली बार की तरह आप फिर से छोड़िए, मैं आपको आपके कमरे तक ले जाता हूँ। आइए। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी आराम करने के लिए इससे बेहतर जगह आपको नहीं मिलेगी। हमारा मतलब है कि वजीर आला हमारी मदद करने के लिए आते ही होंगे, हम उनके साथ जाएंगे। और अगर वो नहीं आए तो? लग तो ऐसे ही रहा है। अब वो जरूर आएंगे, हमें यकीन है। और मुझे आपके यकीन पर बिल्कुल यकीन नहीं। कोई बात नहीं, वो छिपकली देख रही है। आप यहाँ बैठकर आराम से उस छिपकली से बात करिए, ठीक है? जब तो वजीर आला नहीं आ जाते। मैं चलता। वजीर आला सो गए क्या? सारा खेल बिगड़ गया। अली, वो हमें हमारे कमरे तक ले जाने की बात कर रहे थे ना। क्या कहा था अली ने? बिद्दी से मोहब्बत का नाटक नहीं करना है, बस सिर्फ उसे तवज्जो देनी है। वजीर आला अगर इस वक्त आपके सामने बिद्दी आ जाए तो आप किस अंदाज में उनसे पूछेंगे? कैसी हो? मेरे कमरे में दाखिल होने से पहले मेरा हालचाल पूछ रहे हैं वजीर आला। कहीं इनको शहजादी की तरकीब के बारे में तो नहीं पता चल गया? जी वजीर आला, मैं तो ठीक हूँ। शहजादी आपको याद कर रही थी, उन्होंने आपको बुलाया है। शहजादी से तो हम मिलते रहते हैं, आपसे बातचीत का मौका नहीं मिलता। बैठिए। वजीर आला, वो शहजादी आपको बुला। हम शहजादी से मिल लेंगे, लेकिन फिलहाल आप बैठिए।
और हमें बताओ तुम कैसी हो? पर वजीर आला बैठो। और बताओ कैसी हो? घर पर सब कैसे हैं? घर पे सब खैरियत है वजीर आला। ये वजीर आला को आज क्या हुआ? खैर मुझे शहजादी का पैगाम लेके यहाँ से निकलना होगा जल्दी। अब माफ कीजिए वजीर आला, लेकिन शहजादी ने आपको बुलाया था। कुछ तो गड़बड़ है। आका, प्रीति को कोई आपसे जरूरी काम था? तुम्हें उससे क्या मतलब कि वो किसी भी मकसद से यहाँ आई हो? हम तुम्हारे काम में कभी दखल अंदाजी करते हैं? नहीं। लेकिन आका, आप मेरे काम में दखल अंदाजी क्यों करेंगे? क्योंकि जो मेरा काम है वो तो आप ही देते हैं, और अगर आप दखल अंदाजी करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। नुकसान हमारा ही तो हो रहा है। तुम कोई काम ठीक से थोड़ी करते हो। रेगिस्तान में खोया हुआ सोना, उसके बारे में कोई मालूमात हासिल हुई? नहीं आता। कसम खुदा की, हमारा दिल कर रहा है कि तुम्हारी नजर उतारें। माशाल्लाह आका, माशाल्लाह। आप मेरी नजर उतार दीजिए। जिस्म से सबसे ताकतवर। शुक्रिया आका। लेकिन दिमाग में भूसा भरा हुआ। अरे कोई बात नहीं आका, ऊपर वाले ने आपको जैसा बना दिया तो अब क्या कर सकते हैं। हम अपनी नहीं तुम्हारी बात कर रहे हैं बेवकूफ। तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर जिन हो, हमारे जिन हो। लेकिन इतना वक्त बीत गया, तुम उस रेगिस्तान में गायब हुए सोने के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं कर सके। एक तरफ अली है जो दोस्ती के नाम पे हर कदम पर हमारा साथ देना चाहता है। तुमसे बेहतर तो वो अली है। अली बहुत उछल रहा है। तूने मुझसे दुश्मनी मोल लिया है बच्चू। अब तो तू गया उस्ताद आफत अली खां। आखिर किस कदर प्रीति शर्मा रही थी। मजा तो तब आएगा जब वो ये सारे किस्से जाकर शहजादी को बताएंगी। और शहजादी क्या हुआ शहजादी? चोट भी लग गई, ऊपर से इस अली की मदद लेनी पड़ी। वजीर आला, आपकी अमानत। ये गिर पड़ी थी, काफी चोट लगी है इन्हें, और आपको मदद के लिए बुलाया था, लेकिन आप वहां आए नहीं तो मुझे जाना पड़ा।
शहजादी यास्मीन, आप ठीक हैं? हम ठीक हैं। शुक्रिया अली। आपके लिए कुछ भी। ये आप इनकी मदद करने कैसे पहुंच गए? वो क्या है कि जिस कमरे में शहजादी थी, मैं उस कमरे के पास से गुजर रहा था और तभी मुझे शहजादी की आवाज आई। मैं भाग के अंदर गया तो देखा कि वो जमीन पे गिरी हुई थी। अब मैं यारों का यार हूँ और शहजादी मेरे यार का प्यार है, तो उनकी मदद तो करनी थी ना। और हाँ, शहजादी ने आपको बुलवाया था, आप आए क्यों नहीं? वो पता है, शहजादी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही थी वजीर आला। सिद्धि तो आई थी हमें बुलाने, लेकिन आपके बताने के मुताबिक हम उनमें दिलचस्पी दिखाने लगे, बातचीत करने लगे और ये बात हमारे जहन से रह गई। रे वजीर आला आप कितने भोलू, मतलब भोले हैं। शहजादी जब आसपास हो तब पिद्दी पे दिलचस्पी दिखाना है। शहजादी की गैर मौजूदगी में पिद्दी पर दिलचस्पी दिखाने का क्या फायदा? अब ये मौजूदगी गैर मौजूदगी हमारे जहन में नहीं रहती है सारी बातें, हमें क्या पता था इस बात का? दिक्कत तो होगी ना वजीर आला। देखिए वजीर आला, अब मैं आपको जो कहूँ ना उसे आप अच्छे से सुनिए भी और अच्छे से याद भी रखिए। दूर जाने पे इतना परेशान हो रहे हो, तब क्या करोगे जब आपका ये यार आपके प्यार को आपसे पूरी तरह से छीन लेगा? तैयार रहो ज़फ़र, क्योंकि और कुछ होना ये जरूर होगा। माफ कीजिएगा शहजादी, लेकिन अगर मैं सेक नहीं लगाऊंगी तो चोट नहीं ठीक होगा। ध्यान से। हाँ। अब ये सब कैसे हुआ? आपने तो कहा था कि आप सिर्फ गिरने का नाटक करेंगी, फिर आपको ऐसे सच में चोट कैसे लग गई? और आपको पता है, मैं वजीर आला को बुलाने गई थी, पता नहीं वो थोड़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन हमारा काम हो गया। काम हो गया? हाँ। हमें अली की बाहों में देखकर वजीर आला के चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। इसका मतलब अली का काम तमाम? अभी नहीं। अभी हमें अली को चने के झाड़ पर और चढ़ाना होगा, और जब वो गिरेगा तो ऐसा गिरेगा कि उठ नहीं पाएगा, और वजीर आला वो भी उसकी मदद नहीं करेंगे। बड़ा मजा आने वाला है पिद्दी। शुक्रिया अली।
कालीन है तो फिर इसे ये मुझे क्या हो गया? हम जानते हैं तुम कौन हो? कोई जानता है मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आका आ गए। आका, ये क्या हो गया आपको? आका, आप अचानक से ही गायब हो गए थे। हमें आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। ये जरूर शहजादी का काम है। उसी ने आपको दोबारा मिलने के लिए बुलाया था ना? जानते हैं तुम कौन हो? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि इस खत के 2 मतलब हो सकते हैं। पहला कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है, और दूसरा कि कोई हमारे लिए जाल बिछा रहा है। इस कोई की तहकीकात जल्द से जल्द करना होगा, क्योंकि ये जो भी है इसके पास जादुई कालीन है। जादुई कालीन? मतलब उस आलू की भूरी? मेरा मतलब आपके प्यारे जिनू की कालीन? इस जादुई कालीन के बारे में सिर्फ 4 लोग जानते हैं। जिनू, नक्चड़ी, मैं और तुम। मैं? बिन पेंदी के लोटे सिक्के खोटे, क्या तुमने ही तो आका को वो खत नहीं भेजा? आज तुमने साबित कर दिया कि अकल का और उम्र का कोई लेन देन नहीं है। अपने इस 1500 साल के तजुर्बे को चूहे मारने की दवाई के साथ कल सुबह नाश्ते में खा लेना। अगर ऐसा है तो कल नाश्ते में तुम भी जरूर हमारे साथ आ जाना। तुम लोग का अलग ही चलता रहता है। ये जो भी है कालीन के बारे में भी जानता है और मेरे बारे में भी। और इस वक्त हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये है। हमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी इसे ढूंढने के लिए। लेकिन आका, बिना सुराग के हम उसे ढूंढेंगे कैसे? आका शिकारी तीर चलाने के बाद देखने जरूर आता है कि तीर निशाने पर लगा या नहीं। सोचो सोचो। चाचा की बात पर दम है। और अब शिकारी का शिकार करने का वक्त आ गया है। टोली, होशियार रहना, सब पे नजर रखना। आका, मुझे लगता है कि ये काम शहजादी का है। पहले उन्होंने बोतल में खत भेजा, फिर उन्होंने बिद्दी को बेच दिया और अब कालीन भेजी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। शहजादी का और इस मसले का कोई लेना देना ही नहीं है।
तुम दोनों में से किसका शक सही है वो अभी पता चल जाएगा। आका, क्या याद आ गया आपको? कभी हमें भी अपनी मोहब्बत की कहानियां सुनाओ ना। कहा था मैंने, शहजादी और इस मामले का कोई लेना देना नहीं है। पर नहीं, तुम तो बेकार में शक कर रहे थे। अरे वो बेचारी तो वहां चैन से सुकून से सो रही थी। शहजादी और आका का जो मामला है ना, वो दिल वाला मामला है। ऐसे मामलों में ना दिमाग नहीं, दिल का इस्तेमाल किया जाता है। क्या बात है जिनी मिनी, आजकल तुम दिल के मामलों में बहुत दिलचस्पी ले रही हो। तुम्हारा क्या काम है चुमरूद नौकर? आजकल ये उल्लू गुल्लू जहां देखो वहां टकरा जाता है, हमारी बातें चोरी छुपे सुनना चाहता है। मुझे तो इस पर भी शक है। और हमें इसके अम्मी अब्बू पर। सुना है आजकल आका के बारे में बहुत पूछताछ करते रहते हैं। मुझे तो जीनू पर शक है। अरे कल भी हम छत पर बात कर रहे थे और मुझे यूं अकेले छोड़ के चला गया। हो सकता है कि जिनू ने ही खत भेजा हो। लेकिन जिनू इतना बड़ा कदम अपने आका की इजाजत यानी जफर के बिना नहीं उठा सकता। कहीं इस काम में जफर भी तो शामिल नहीं। टोली ये मामला संजीदा भी हो गया है और उलझ भी गया है। हमें जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना होगा। इतनी जल्दी मेरा राज सबके सामने नहीं आ सकता। मुझे उस खत लिखने वाले को पकड़ना ही होगा। पता नहीं वो खत लिखने वाला कौन होगा। जल्द से जल्द उसे ना पकड़ा तो सारा किए कराए पर पानी फिर जाएगा।